नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। सलामी देना चाहिए था पुष्पा कुल्लू को, क्यों सलामी नहीं दिया गया? जब एक जवान शहीद होता है तो उसे सलामी दिया जाता है, क्यों सलामी नहीं दिया गया? सहायक साथी पुलिसकर्मी की मौत की खबर ने मोराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों को विचलित करके रख दिया। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। सहायक पुलिसकर्मियों को साथ देने के लिए गुमला से आने वाली पुष्पा कुल्लू सहायक पुलिसकर्मी महिला आज बेहतर इलाज के अभाव में मौत के आगोश में समा गई। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। बीमार थी लेकिन कोई भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंची। साथ ही सहायक महिला पुलिसकर्मी की मौत की खबर जैसे ही मोराबादी मैदान में पहुंची, आंदोलनकारी महिलाएं फपक कर रोने लगी। रो रही महिलाएं सरकार के द्वारा उपेक्षा किए जाने का आरोप लगा रही थी। साथ ही आपको हम बताते चलें, महिला सहायक पुलिसकर्मी साथी फपक कर रो रही थी। उनके आंसू कुछ सवाल पूछ रहे थे शासन और प्रशासन दोनों से, साथ ही उन अधिकारियों से जिनके साथ वे ड्यूटी कर रही थी। उनके साथ ड्यूटी कर रहे साथियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सहायक महिला कर्मी का डेथ हो गया है, क्या है सच्चाई, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। ये बात हम लोग गुमला जिला से ही हैं और सुबह ही हम लोग को एक खबर आती है, एक पुष्पा कुल्लू के जो हम लोग के साथी रहे, हम लोग के साथ ड्यूटी किए और उसके परिवार की तरफ से, उसके पिताजी की तरफ से सुबह हम लोग के पास कॉल आते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। और बहुत दुखद की बात है कि हम लोग 4 साल ड्यूटी करने के बाद एक हम लोग का बहन दुनिया से चले जाते हैं और हम लोग के पास नहीं रहे वो। लेकिन सरकार तरफ से अभी उसके लिए कोई भत्ता का प्रावधान नहीं, कोई बीमा का प्रावधान नहीं। तो हम लोग किस चीज़ का वर्दी का हम लोग क्या पाए? आखिर वर्दी हम लोग 4 साल वर्दी पहन के वर्दी का हम सम्मान दिए, लेकिन ये वर्दी हम लोग का कुछ सम्मान नहीं मिला सरकार की ओर से। तो हम सरकार को हम सूचना देना चाहते हैं कि आखिर हम लोग किस तरह से हम लोग सरकार हम लोग को देख रही है कि हम लोग कहाँ के हैं। मतलब उग्रवाद प्रभावित इलाका से हम लोग आए हैं, जो कि हम लोग को भटके हुए थे और सरकार यही सोच के बहाली किया गया था हम लोग को कि मेन मुद्दा आप लोग मुख्य धारा में जुड़े। और हम मुख्य धारा में, हम यही उम्मीद थी कि हम लोग मुख्य धारा में जुड़ने के बाद एक राज्य का हम लोग सहयोग कर सके, देश का एक सेवा कर सके। लेकिन उसी का उद्देश्य से हम लोग आए थे। ये वर्दी हम लोग का घर वाला भी एक उम्मीद किया था कि वर्दी मेरा एक बेटा चाहे मेरा एक बेटी वर्दी पहन करके देश का सेवा करेगा और परिवार का मान और सम्मान बढ़ेगा, परिवार के लिए एक नए रास्ता खुलेंगे, ये उम्मीद थी हमारे परिवार को। लेकिन आज हमारे परिवार के साथ ये दिखने को मिलता है। परिवार के हम लोग माँ और बाप के साथ आंसू बहती है, हम लोग के साथ भी आंसू बहते हैं, लेकिन आंसू के सिवाय हम लोग के पास कुछ रह नहीं पाता है। हम लोगों को भी एक माँ की उम्मीद थी, पिताजी का उम्मीद था कि मेरा बेटा चाहे हम लोग का परिवार दो पैसा कमाए और अच्छा घर बसाए। लेकिन ये नहीं रहा। हम लोग के पास ना पैसा रहा, ना जान रही, ना कोई सम्मान रहा। हम लोग के पास कुछ नहीं रहा। हम लोग के पास कुछ नहीं रहा, कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग सरकार से कोई उम्मीद हम लोग के पास नहीं रहते हैं। देख रहे हैं कि आपके आंखों में आंसू है, क्या कहेंगे? क्या आपके साथ जॉब ड्यूटी किए हैं? जी 4 साल ड्यूटी किए, साथ में बैरक में रहे हैं। बहुत अच्छी थी, एक अच्छा योद्धा भी थी। और बोले तो एक जवान, जो कुशल जवान होते हैं वो कुशल जवान थी। और 4 साल साथ में ड्यूटी करने के बाद भी अभी जब उनके अंतिम संस्कार के लिए गए तो उनके जो 100 होते हैं, जब एक जवान होता है उसके 100 में तिरंगा झंडा लपेटकर और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन दुख की तो ये बात है कि हमारे जब सहायक पुलिस का जब अंतिम संस्कार हो रहा है तब भी वो सम्मान नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात है, जब हम लोग अपने घर से मम्मी पापा को छोड़ के आते हैं, हमारा कोई नहीं होता यहाँ, सिर्फ हम एक इज्जत और सम्मान का ये सोचते हैं कि हम वर्दी पहने हैं और अपने राज्य और अपने समाज के लिए जी रहे हैं। लेकिन आज हमको पता चला कि हम उस लायक भी नहीं हैं
हम उस वर्दी और उस तिरंगा, उस मान सम्मान के लिए भी नहीं है। बहुत दुख होता है जब अभी हम देखें मेरे बहन जो है पुष्पा कुल्लू, उनका जो अंतिम संस्कार जा रहा है, ना ही उनके लिए जो अंतिम संस्कार के समय जो सल्यूट होता है वो सल्यूट भी नहीं किया गया हमारे विभाग की ओर से, और ना ही उनका अंतिम सौ में तिरंगा झंडा जो लपेटा जाता है वो भी नहीं दिया गया। बहुत दुख होता है, बहुत। इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, सरकार से हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा इज्जत है, जो एक जवान की भांति जो इज्जत होता है, मान सम्मान होता है, वो हमें चाहिए। हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि दे, और वो हम लेके रहेंगे। और हेमंत सोरेन अगर सुन रहे हैं, हेमंत सोरेन जी, तो हमारा भावना को सम्मान करेंगे और हमारी मांगे पूरी करें। और देखें उनके घर में जाए, उनके घर में कोई नहीं है, छोटे छोटे, वो सबसे बड़ी थी, सबका ख्याल अपना घर में परिवार का वही चलाती थी, और आज वो चली गई, उनका घर परिवार कौन चलाएंगे। उनके घर जाए, जैसे कि बाकी जवान के साथ होता है, वो उनको भी मिले, हमें भी मिले। और जब क्या कहते हैं वो परिवार में चलाने वाला चला ही गया, तो अब उसका परिवार को कौन देख रेख करेगा। इसीलिए अनुकंपा जो होता है जवान का, वो उनका घर में भी मिलना चाहिए। सरकार हमें पूर्ण रूप से वो सम्मान और अधिकार दे, बस यही कहेंगे। और वो आप उनके साथ जॉब किए हैं, ड्यूटी किए हुए हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो ड्यूटी के दौरान ही उनका तबीयत खराब हुआ था? जी, ड्यूटी के दौरान ही तबीयत खराब हुआ था। उसी दौरान में उनको छुट्टी भी ली थी कुछ दिन के लिए। उसके बाद हम लोग जो अपने सहायक पुलिस हैं, पूरा ग्रुप से, कमेटी से उनको इलाज के लिए हम लोग जितना हो सका हम लोग उसको मदद किए। अपने वरीय पदाधिकारी को भी हम लोग सूचित किए। उनसे, उनके थ्रू से कुछ मिला था वो तो जानकारी नहीं है वो दिए कि नहीं, लेकिन अपने कमेटी से हम लोग पूर्ण रूप से जितना हम लोग से सहयोग हो पाया, पिछले साल उनको सहयोग किया और ठीक भी कर चुके थे, ठीक हो भी चुकी थी। लेकिन अचानक फिर से इस बार तबीयत खराब हुआ और ब्लड का उनका बार बार कमी हो जाने की वजह से हमारे सहायक भाई लोग ब्लड भी दिया, एक बार नहीं कई एक बार दिए हम लोग ब्लड उसको, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पाए। लास्ट में अंततः उसका ऑपरेशन का नौबत आया। ऑपरेशन के लिए हम लोग उसको जितना पर्याप्त मात्रा में पैसा देना चाहिए था वो पैसा हम लोगों ने नहीं दे पाया, और उसी के वजह से आज हम लोग अपने बहन पुष्पा कुल्लू को खो दिए। तो मतलब उनका इलाज सरकारी पैसे से नहीं हो रहा था? जी नहीं, ना सरकारी पैसे से हो रही थी और ना ही हमारे विभाग की ओर से किसी भी कमेटी से कोई भी सहायता नहीं मिला। किसी भी तरह से छोटा सा भी कोई भी सहायता नहीं मिला। हम लोग अपने कमेटी से जितना हो सका 10,000 के से निकाल के, जितना भी 100-200 जिसको जितना बन पाया वही हम लोग जमा करके उसका इलाज कराए थे। बहुत ही अफसोस, और ये जो बातें भी सामने आ रही हैं कि आप एक सरकारी वर्दी पहने हुए हैं जिस पे झारखंड, ठीक है, बीच में सहायक लगा हुआ है, लेकिन पुलिस जरूर है उस पर। उसके बावजूद आपके साथी का तबीयत खराब होता है और जैसा कि आप लोग का कहना है कि उनका इलाज भी सरकारी पैसे से नहीं हुआ। उनका इलाज भी आज तक सरकारी पैसे से 1 रुपये नहीं। इससे पहले हम 2 महीना पहले पूरे सहायक पुलिस की ओर से 100 रुपया 50 रुपया करके पूरे इकट्ठा करवा के उनके लिए इलाज के लिए पैसा भेजे थे, फिर भी उसको हम लोग बचा नहीं पाए। आज बहुत दुखद हुआ कि हम सार्जेंट मेजर सर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सर उनका देहांत हो गया, तो बोला जाता है कि आप लोग आंदोलन में हम लोग कुछ सहायता प्रदान नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोला जाता है विभाग की ओर से। बताइए, 24 घंटा ड्यूटी करके 3 साल का पूरे 4 साल हम लोग ड्यूटी किए विभाग के लिए, लेकिन विभाग हमको एक गाड़ी का नौबत नहीं दिया, एक तिरंगा का नौबत नहीं दिया। इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है? आप लोग जब आ रहे थे रांची के लिए आंदोलन के लिए, तो क्या आपसे उन लोगों से बात हुई थी? उनसे बात बीच बीच में होते रहता था। वो बैरक में ही रहती थी पुलिस लाइन में, ये करम में ही वो छुट्टी लेके गए थी। तबीयत उनका मतलब ऊपर नीचे होते ही रहता था। सबसे बुरी बात तो ये है कि हम लोग को मेडिकल बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसे स्थिति में कितना भी निचला कर्मचारी क्यों ना हो, उसको मेडिकल ज़रूर मिलता है, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग कैसे रहें? अब 10,000 में फैमिली पालेगी या फिर अपना इलाज करवाएगी या फिर क्या करेगी, सो बताइए। मैं सरकार से ही पूछना चाहती हूँ कि ये किस तरह का उनका न्याय है हम लोग के प्रति। किस तरह का न्याय है? कहने का खाकी वर्दी है। अभी जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आज इसी का तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहने का इन्हें खाकी वर्दी मिला हुआ है, लेकिन यदि इनके पास या इनके साथ कोई अनहोनी होती है या कोई दुर्घटना होता है तो क्या देखने वाला कोई है?
बिल्कुल नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, हम लोग का कोई माँ बाप नहीं है, ऐसा महसूस हम लोग को लगता है। क्योंकि हम लोग 4 साल ड्यूटी करने के बाद में अभी पता चल रही है कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग खुद मिस्टेक किए, सरकार के झांसा में अगर खुद फंस गए और अपना कीमती जीवन को, अपना माँ बाप की जो उम्मीद थी उसको हम लोग खो दिए। अब परिवार सारा चीज़ हम लोग का उम्मीद चला गया। जितना हम लोग पढ़ाई लिखाई मेरा माँ बाप लोग किए थे, करवाए थे कि हम लोग का बेटा एक दिन बड़ा होकर के पढ़ लिख करके एक देश के लिए सेवा भी करेगा और परिवार का भी सुरक्षित रखेगा और अपना परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपना कार्य करेगा, लेकिन ये उम्मीद हम लोग के पास नहीं रहा और कुछ नहीं रहा हम लोग के पास। क्या कहेंगी आप भी जब ड्यूटी की होंगी तो आपसे भी उनसे मुलाकात होती थी, बातें होती होंगी? बीच में बात नहीं हुई थी क्योंकि सबको इधर आंदोलन के लिए हम लोग आ रहे थे। और जैसे कि अभी कोई घाघरा थाना में है, कोई बसिया थाना में, कोई कमडारा थाना में, तो ऐसे में सर एक दूसरे का बात नहीं हो पाती थी। और सर वो ऊपर फ्लोर में रहती थी और हम नीचे फ्लोर में। ड्यूटी तो किए हैं 2 साल साथ में जी सर। और सर ऑफिस में भी रहते थे तो फिर वो जनरल ड्यूटी करती थी तो उतना हमसे बात नहीं हो पाती थी। क्या लगता है आपको कि उनके साथ न्याय हुआ है? नहीं सर। उनके लिए 2 शब्द क्या कहेंगी आप क्या महसूस कर रही हैं? इस वक्त वर्दी पहनी हुई हैं, इस वक्त आप वर्दी पहनी हुई हैं। आज जिस तरह से, जैसा कि आप लोगों का कहना है कि सरकारी पैसे भी उनको नसीब नहीं हुए, सरकारी इलाज, सरकारी हॉस्पिटल तक उनको मुहैया नहीं कराया गया। आप लोगों के द्वारा पेमेंट दिया गया, जो भी 100-200 हो पाया आप लोगों ने मदद किया, लेकिन क्या आपके अधिकारी या आपकी सरकार ने कुछ उन्हें मदद की? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और जैसे कि हम लोग का बड़े पदाधिकारी होते हैं वो भी हम लोग को नहीं दे पाए। जो हम लोग से 10,000 में जो घर परिवार चलता है, जो हम लोग खुद के लिए भी चलाते हैं, उनमें से निकाल के हम लोग जैसे 200-300 दिए, लेकिन जो हम लोग के बड़े होते हैं वो एक भी नहीं दिए सर। और ना ही कोई हेल्प किए। जो हम लोग से हो पाया वो हम लोग ने किए, लेकिन वो नहीं रही इस दुनिया में सर। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा उनके गांव का क्या नाम था? लोएंगा नाम था। लोएंगा? हाँ, कामडारा थाना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस भी लोएंगा ही है। वर्दी पहन के हम लोग के साथ तो गुनाह ही हो गया है ना। हम लोग का कोई लाल कार्ड पीला कार्ड कुछ भी नहीं बन सकता है। हम लोग का कोई मेडिकल क्लेम भी नहीं बन सकता है। सरकार बड़ा बड़ा वादा करती है कि आप लोग का सरकारी इलाज होगा, बड़ा बीमारी होगा। पुष्पा कुल्ली 1 साल से बीमार थी और हम लोग जितना भी हो सके उसका मतलब मदद किए, लेकिन सरकार नहीं कर सकती है। काहे कि हम लोग को 10,000 देती है और हम लोग का कार्ड भी नहीं बना सकती है कोई भी, क्योंकि सरकारी ठप्पा लगा आपको। हाँ, सरकारी ठप्पा लगा हुआ है और 10,000 में हम लोग को फंसा के रख दी है। ना हम लोग इधर के हैं ना उधर के, ना हम लोग गरीब कहला रहे हैं, ना हम लोग अपने लिए आर्थिक स्थिति हम लोग का मजबूत है कि हम लोग इलाज भी करवा पाए। मतलब ठप्पा लग गया सरकारी का। हाँ। और जो जिंदगी जीने का गरीबी से भी बदतर। जी, गरीबी से भी बदतर। जो निम्न वर्ग का होते हैं, हम लोग कुली कबाड़ी भी करते ना सर, तो इससे बेहतर जिंदगी हम लोग काट पाते हैं। शायद अभी हमको ये डर नहीं रहता कि हम वर्दीधारी हैं, हमें शर्म नहीं आता, हम वहाँ भी जाके काम करके अपने माँ बाबा का अच्छे तरह से परवरिश कर सकते थे। और आज ये टेंशन नहीं होता कि हम वर्दीधारी हैं, हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है समाज में। सर, हमको सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो सहपाठी है उसको तिरंगा झंडा क्यों नहीं पहनाया गया, क्यों नहीं लपेटा गया सर? हमें बहुत दुख है सर, हमें बहुत दुख है उस बात का। उस सम्मान क्यों नहीं दिया गया? हम सरकार से पूछना चाहते क्यों वर्दी हमें पहनाया है? अगर ये सम्मान नहीं देना था तो हमें वर्दी उतार दे और हमें भेज दे अपने, हम उग्रवादी क्षेत्र में जाएंगे। सर, वो उग्रवादी लोग भी जब वो सम्मान होता है वो लोग भी सैल्यूट करते हैं अपने सहपाठी को। हम लोग तो सहपाठी उसको सैल्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको अंतिम संस्कार भी अच्छा से विदाई नहीं कर पा रहे हैं सर। क्यों हमें सरकार ये वर्दी क्यों पहनाई है? हमें तो उग्रवादी हो जाना चाहिए था। ये वर्दी पहन के हमें ये सरकार का या जनता का सेवा करना नहीं चाहिए था सर। आक्रोश और आंसू जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से इनके साथी सहपाठी जो भी कहें, जो इनके साथ ड्यूटी की हैं, अपने आप में सही में यह जो पल है ना, वो बयान नहीं हम भी कर सकते हैं कि आज किस तरह, मतलब दर्द कहें या आक्रोश कहें, जो भी कहें, वह आंसू बनकर बाहर छलकते साफ देखे जा सकते हैं अपने सहपाठी को न देखकर अपने बीच।
तो उसे सलामी दिया जाता है, क्यों सलामी नहीं दिया गया? विभाग की ओर से पूछते हैं, हम विभाग में 4 साल हम ड्यूटी किए, उसे सलामी क्यों नहीं दिया गया? क्या मेरा इतना भी 4 साल में हम जगह नहीं बनाए थे कि हमें सलामी नहीं दिया जाएगा? क्यों सलामी नहीं दिया गया? सलामी क्यों नहीं दिया? मेरे एसपी साहब से हम पूछते हैं, क्यों सलामी नहीं दिया गया? हम आज ना आंदोलन आए, 4 साल से हम ड्यूटी कर रहे थे ना, सलामी देना चाहिए था। एसपी साहब से हम पूछते हैं, अपना एसपी साहब को देना चाहिए था, उनको जाना चाहिए अपना विभाग के लोग। आज हम अनुउल्लंघन नहीं किए हैं सर, अनुशासन का उल्लंघन नहीं किए हैं हम। आज हम यहाँ आए हैं, कल 4 साल से उनका ड्यूटी कर रहे हैं सर। एसपी साहब को खुद जाना चाहिए, अपने उनको सलामी देना चाहिए था। शायद हम भी बयान नहीं कर पाएंगे इन आंसुओं को जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, और शायद उन अधिकारियों को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आप ही के बीच तो ये रहते हैं, आप ही की जी हुजूरी तो करते हैं कि साहब ने ये बात बोला है, हमें ये करना है, साहब ने ये ऑर्डर दिया है, हमें आज ये करना है। साहब के इशारे पे ये सभी कर्मचारी ही कहेंगे, क्योंकि इनको वर्दी तो दे दिया गया है लेकिन वो हक नहीं दिया गया। उसी हक की लड़ाई के तो ये आंसू है जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो आज ठीक है पैसा आपने नहीं दिया, आपने इलाज नहीं दिया, लेकिन हमें जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या वो हक नहीं बनता है हमारा? यही तो सवाल है इनका। और आज इसीलिए ये आंसू अब बाहर छलक आए हैं और अपने आप में ये आक्रोश आंसू के रूप में दिख रहे हैं। यदि अभी तक आपने एसएमपी झारखंड के फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि लाइव न्यूज और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा।